आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो। प्रश्न इस प्रकार से है कि हमको पूछा गया है कि निम्न में से किस एल्कीन के ओजोनी अपघटन से सिर्फ कीटोन का मिश्रण प्राप्त होगा। और पहला विकल्प हमें दे रखा है CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। दूसरा है CH3CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तीसरा है ये एक साइक्लिक कार्बोसाइक्लिक और CH3CH3। और चौथा विकल्प इस तरीके से हमको दे रखा है। हमें यहाँ पर ये चार दे रखे हैं। अब हमसे विकल्प पूछे गए हैं। पहला विकल्प हमसे बोल रहा है कि A और B हो सकते हैं। दूसरा विकल्प है B और C हो सकते हैं। तीसरा विकल्प B और D हो सकते हैं और चौथा विकल्प C और D हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनमें से हर एक ABCD विकल्प में हर एक का ओजोनी अपघटन करवा के देखते हैं और देखते हैं इनमें से क्या हमको मिलता है, किसमें हमें सिर्फ और सिर्फ कीटोन ही मिलते हैं। तो जैसा कि ओजोनी अपघटन के बारे में हम ये बात जानते हैं कि जब हम ओजोनी अपघटन कराते हैं तो सबसे पहले हम एल्कीन की ओजोन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो हमको यहाँ पर पहला एल्कीन दे रखा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो पहला A जो हमको दे रखा है वो है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो पहले हम इसके ओजोनी अपघटन में सबसे पहले हम ओजोन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। ओजोन के साथ अभिक्रिया करके बनेगा ओजोनाइड, ये बनेगा CH3 CH, ये ओजोन के साथ जुड़ करके ओजोनाइड बनाता है CH तो इस तरीके से हमको जो है यहाँ पर ओजोनाइड मिलता है। अब हम इस ओजोनाइड का अपघटन करते हैं द्वितीय चरण में। तो हम इसका अपघटन कर देते हैं जैसे जिंक H2O से। तो जब हम इसका अपघटन करते हैं तो यहाँ से ये ओजोनाइड जो है वो टूटता है और हमको यहाँ पर जो ये कार्बन है, जो ये कार्बन हमको दिख रहा है, इस कार्बन पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन जाता है। मतलब ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में द्विबंध स्थापित हो जाता है। तो यहाँ पर द्विबंध स्थापित होने की वजह से हमें मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और दूसरा बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो ये दोनों तो एल्डिहाइड है, इसका मतलब A से तो हमारा नहीं बनेगा। दूसरा हम चलते हैं बी वाले विकल्प में, देखते हैं। बी वाले विकल्प में है CH3CH। ओके, तो बी वाले विकल्प में यदि हम देखें तो बी वाले विकल्प में है CH3 फिर CH फिर है CH3 फिर है CH डबल बॉन्ड CH2। तो द्वितीय विकल्प हमें ये दे रखा है। अब हम इसका भी ओजोनी अपघटन करा के देखते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। तो देखिए, इसका ओजोनी अपघटन करेंगे, सबसे पहले ओजोनाइड बनेगा, ओजोन से अभिक्रिया कराएंगे तो ये बनेगा हमारा CH3 CH CH3 फिर CH फिर CH2। तो यहाँ पे सबसे पहले ओजोनाइड बन गया, ओजोन के साथ अभिक्रिया हुई, ओजोनाइड बन गया। अब ये अपघटन कराएंगे तो ओजोनाइड इस तरीके से टूट जाएगा। ओजोनाइड टूटेगा तो यहाँ पे बनेगा CH3। अपघटन कराने के लिए जिंक और पानी का उपयोग कर सकते हैं हम। CH3 फिर है CH फिर है CH3 और ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H और दूसरा बनेगा H C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो यहाँ पर भी हमें दोनों एल्डिहाइड ही मिल रहे हैं। तो चूंकि दोनों एल्डिहाइड है, इसका मतलब विकल्प दो भी सही नहीं है। तृतीय विकल्प है, तृतीय विकल्प पे भी चेक कर लेते हैं अब हम लोग। तो तृतीय विकल्प में यदि हम देखें तो तृतीय विकल्प में जो है हमको दे रखा है एक साइक्लोपेंटेन है और इसमें डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ये हमको दे रखा है। तो विकल्प सी में सबसे पहले हम इसका ओजोन के साथ अभिक्रिया कराते हैं पहले चरण में। तो ओजोन के साथ अभिक्रिया कराने पर हमारा बनेगा, ये पहले तो ओजोनाइड बनेगा और ओजोनाइड किस तरीके से बनेगा, ये बनेगा ऑक्सीजन और ये कार्बन CH3 और CH3 और इसके साथ यहाँ पे असल में कार्बन होता है। तो यहाँ पर इस कार्बन से जो यहाँ पर जुड़ा हुआ है, इससे एक ऑक्सीजन और ऐसे और इस तरीके से यहाँ पर हमारा ओजोनाइड बनेगा। फिर इस ओजोनाइड का अपघटन होगा
तो ओजोनाइड का जब अपघटन होगा जिंक और पानी की मदद से, तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन स्थापित हो जाएगा। तो ये वाला तो साइक्लोपेंटेन है और ये कार्बन है और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर ये कीटोन बन जाएगा। और ये वाली स्थिति में भी बनेगा C डबल बॉन्ड O और CH3 और CH3। चूंकि ये भी और ये भी दोनों कीटोन है, इसका मतलब हमारा जो विकल्प C है वो सही है, क्योंकि दोनों हमको यहाँ पर कीटोन मिल रहे हैं। उसके बाद विकल्प डी में भी चेक कर लेते हैं, CH3 होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड C। तो विकल्प नंबर, अब हम डी में भी देख लेते हैं। तो विकल्प नंबर डी में है CH3 होल ट्वाइस यानी कि CH3 और फिर ये है C डबल बॉन्ड C और CH3 और CH3। एक बार हम फिर से जरा अपने बनाए गए चित्र को कंफर्म कर लेते हैं। ऊपर है CH3 होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड C CH3 CH3, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका ओजोनीकरण। पहले हम ओजोनीकरण कर रहे हैं, O3 के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। तो बनेगा हमारा CH3 फिर C फिर O C O O और CH3 और CH3। इस तरीके से हमारा ओजोनाइड बन गया। और फिर अब इस ओजोनाइड का जो है जिंक और पानी की मदद से अपघटन होगा। जिंक और पानी की मदद से ओजोनाइड का अपघटन होगा। तो यहाँ पर भी जैसा कि मैंने बताया, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड स्थापित हो जाएगा। तो ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O और इसी तरीके से दूसरा भी बनेगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पर दोनों के दोनों कीटोन मिले। इसका मतलब हमसे जो पूछा गया था कि किस में हमें दोनों के दोनों उत्पाद एक कीटोन मिलते हैं, तो हमारा विकल्प है C और D। तो एक बार प्रश्न देख लिए, सिर्फ कीटोन का मिश्रण प्राप्त होगा तो वो हमारा C और D है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो है C और D। तो यानी कि ये हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। हमारे प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 C और D। इन्हीं दोनों में कीटोन मिल रहा है, बाकी सब में किसी में दोनों एल्डिहाइड मिल रहे हैं और किसी में एक एल्डिहाइड और एक कीटोन मिल रहा है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।